एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। चैप्टर 5 पे हम पहुंच गए थे। सारा मैथ करवाऊंगा आपको, निश्चित तौर पे चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ के साथ कॉपी और पेन निकाल कर बैठो, ताकि साथ के साथ आप नोट करते रहो। आपके जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुके हैं, बस आपके पास 10 और 15 डे का टाइम है। चलो पहला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, पहले हमने 10 सम कंप्लीट कर लिए थे। 10th मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिसने भी वो प्लेलिस्ट नहीं देखी, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 11 सम आपको आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5। जो फर्स्ट टर्म है ए पी की वो 5 दी हुई है। इस ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5। क्लियर? ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को बोलते हैं ए एन, और जो कितनी दे रखी है? 45। एंड सम इज 400। और इन सब का जो सम है, सम का मतलब एस एन, यानी कितना दिया हुआ है? 400। क्लियर? अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है और साथ में कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चाहे ए एन को सोलो कर लो, चाहे एस एन को सोलो कर लो। ठीक है, किसी एक को सोलो कर लो आप। अगर हम एस एन का सोलो करेंगे तो हमें छोटा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और ए एन दोनों दे रखें, तो इसका मतलब अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ये एस एन के इक्वल होता है, और एस एन हमें कितना दिया हुआ है? 400। क्लियर? n/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस ए एन कितना है? 45, और इजिकल टू क्या है? 400। क्लियर? n/2 मल्टीप्लाई 45 प्लस 5 50 इजिकल टू 400। कैंसिल करना है, कर दो इसको 25 पे। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 400 और अपॉन में 25। 16 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आ चुकी है? 16 आ चुकी है। n तो हमने फाइंड आउट कर दिया, लेकिन हमें d की वैल्यू भी पूछ रखी है। तो d के लिए हम ए एन के अंदर इसको पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू हमारे पास 45 क्या है? गिवन है। क्लियर? तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 45। a की वैल्यू क्या है? 5 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? फाइंड आउट करनी है, और इजिकल टू क्या है? 45। ठीक है, अब हमने n की वैल्यू ऊपर निकाल ली 16, तो ये क्या बन जाएगा? 16-1 इंटू डी, और इजिकल टू क्या है? 45। 5 प्लस 16-1 15d, और इजिकल टू क्या है? 45। 15d इजिकल टू 45, और ये प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। और 15d इजिकल टू कितने आ जाएंगे? 40। और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 40, और अपॉन में क्या है? 15। 3 5 जा 15, 8 5 जा 40। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? d की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3। d की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3। क्लियर होगा पॉइंट? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सम में हमारे पास 12 सम एस एन इज इक्वल टू 3n² माइनस 4n। एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, यानी एन टर्म का ये सम दिया हुआ है। देन हमने फाइंड आउट करनी है थर्ड, टेंथ और nth टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, जहाँ एन है वहाँ क्या लगा देंगे 1। 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये आ जाएगा 3 और माइनस 4 इजिकल टू माइनस के 1, ठीक है। जो S1 होता है वो किसके इक्वल होता है, A1 के इक्वल होता है, क्लियर। अब हम निकाल देंगे S2। अब इस S2 को A1 A2 के इक्वल मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो S2 अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 और माइनस में 4 और इंटू में 2, ये बन जाएगा 3 इंटू में 2 2 जा 4 और माइनस 4 2 जा 8 और 3 जा 12 माइनस में 8 कितना बन जाएगा 4, क्लियर। अब हमारे पास S1 भी आ गया और S2 भी आ गया। अब हम निकाल देंगे A2। A2 कैसे निकलेगा, S2 में से जब S1 को माइनस करते हैं, मतलब Sn में से Sn-1 को माइनस करता है तो An की वैल्यू आती है, क्लियर। यहाँ पे वैसे ही जैसे A2 S2 में से S1 को माइनस कर देंगे तो S2 हमने कितना निकाला है 4 3 जा 12 माइनस 8 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 और S1 की वैल्यू कितनी निकाली है, S1 की वैल्यू मैंने 3 माइनस 4 माइनस 1 निकाली, लेकिन माइनस पहले से ही यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो इसका मतलब A2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास 5 आ चुकी है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी A2 माइनस A1। A2 कितना है 5 और A1 कितना है, जो S1 वो माइनस का 1 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो D की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास 6 आ चुकी है, क्लियर। अब D भी आ गया मेरे पास, A भी आ गया, मैंने थर्ड टर्म निकालनी है, ठीक है। थर्ड भी निकालनी है, टेंथ भी निकाल ली और nth भी निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले nth टर्म निकाल लेता हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू मैंने निकाल रखी है पहले से माइनस के 1 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है कितनी 6 माइनस 1 प्लस 6n, 6 को 1 से किया 6, तो ये आ गया 6n माइनस का 1 और माइनस का 6 माइनस के 7, और ये मेरे पास nth टर्म की वैल्यू आ गई। अब आपको कोई भी वैल्यू पूछे, चाहे थर्ड टर्म पूछे चाहे फोर्थ टर्म पूछे, कोई भी पूछे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। अब थर्ड पूछा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। 6 3 जा 18 और माइनस में क्या आ जाएगा 7, 18 में से 7 को माइनस कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 11। फिर इसने पूछ रखा है टेंथ, ए टेंथ, इसके अंदर n की वैल्यू 10 लगा दो, 6 इंटू 10 और माइनस में 7, 10 6 जा 60 और माइनस में 7, क्लियर। तो 60 में से 7 को माइनस किए तो कितने आ गए 53। ये तो हमारे पास A10 की वैल्यू आ गई, ऊपर हमारे पास AN दे रखा है। इस प्रकार से हमने सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्लियर। SN का मतलब होता है सम, और यदि AN आ जाए तो AN का मतलब होता है nth टर्म ऑफ दी AP। बस इसको ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है SN और AN में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है, तो इसको ध्यान से करना। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP, इसने कहा है कि जो सम है फर्स्ट 14 टर्म का, हमने फाइंड आउट करना है 20th टर्म, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है वो भी दे रखी है हमें 10, तो जो गिवन कंडीशन है वो पहले लिख लो। तो एक तो हमें फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, फर्स्ट टर्म 10 दे रखी है, एंड और सम कितना दिया फर्स्ट 14 टर्म का, यानी फर्स्ट 14 टर्म का जो सम है
वो 1050 दिया हुआ है। क्लियर। हमने डी की वैल्यू निकालनी है, एन दे ही रखा है तो डी निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करो। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, और ये किसके इक्वल होता है, एस एन के। ठीक है, n की वैल्यू हमें 14 दे रखी, वैल्यू पुट कर दो। 14/2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 14 माइनस में 1 इंटू में डी दिया नहीं हुआ अभी, और यहाँ n की वैल्यू 14 आ जाएगी, तो एस एन 14 हमें कितना दिया हुआ है 1050। क्लियर। इसको कैंसिल करो 7 पे, 7 ब्रैकेट में 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050। 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050। अब ये 7 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा 35 और 0, तो 13d किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर बचेगा 150 माइनस में 20, 13d इज इक्वल टू ये आ जाएगा 130। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 130, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 13। इसको कैंसिल कर दो 10 पे, d की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। क्लियर। d की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब a भी आ गया, d भी आ गया, कौन सी टर्म निकालनी है 20th टर्म, a20 निकालना है। a20 को क्या राइट कर सकते हैं, a प्लस 19d, a की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस 19 इंटू में 10, 10 प्लस 19 इंटू 10 190। तो a20 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 200। यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो मैंने सोल्यूशन कर लिया, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमने बताना है कि फर्स्ट 15 मल्टीपल है जो 8 के, उनका सम कितना होगा। 8 के पहले 15 गुणनजों का योग बताना है। 8 1 जा 8, 8 2 16, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 15 तक जितने नंबर आएंगे उनका जोड़ करना है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस जोड़ को हम फॉर्मूले से करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 8 और d की 16 माइनस 8 आ गई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है एस एन का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है 15 और बाई में 2 मल्टीप्लाई a कितना है 8 प्लस n की वैल्यू 15 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8 जो ऊपर निकाली है। क्लियर। 8 2 जा 16, 15 -1 14 और मल्टीप्लाई 8, 14 को 8 से मल्टीप्लाई की 112 आ गया, और प्लस में 16 दोनों को ऐड कर दिया, आंसर कितना आ गया 128। 128 को कैंसिल कर दिया 2k के साथ तो 64 आ गया। 64 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दी और आंसर हमारे पास क्या आ गया 960। तो इस प्रकार जो हमारा सम है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 वो क्या आ चुका है 960।